हरे कृष्ण। तो स्कंद 4 का ये अध्याय पहला ही है और ये हम सब पहले माता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हर ग्रेस कृष्णमय माता जी को, कि जिनके कारण आज हम ये चौथा स्कंद तक पहुंच पाए हैं। ये उनकी ही कृपा है कि हम नित्य रूप से भागवतम का श्रवण कर रहे, अध्ययन कर रहे और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं और एक बार प्रणाम करना चाहूंगी कि मुझ जैसे पतित जीव को ये सेवा करने का मौका दे रहे हैं। भागवतम के ऊपर बोलना मतलब बहुत उच्च कोटि की बात है। और ये पहले अध्याय में, पहले स्कंद में बताया गया है कि भागवतम के ऊपर बोलने वाला व्यक्ति जो है, पूरे 6 प्रकार के जो दर्शन है उसका, उनको वो पूरे प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो भागवतम के ऊपर बोल सकता है। और मुझे तो कुछ भी पढ़ने को नहीं आता है, मैं बस प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के समझने का, पहले तो खुद को समझने का प्रयास और फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये माता जी का बहुत बहुत विशेष कृपा है कि ये सेवा करने का मौका हमें प्रदान किया गया है, मुझ जैसे पतित जीव के लिए। तो माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम है और सभी के चरणों में प्रणाम है। और सभी से आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं कि इस प्रकार भागवतम को समझने का, समझाने का जो प्रयास है, पहले तो मैं अपना हृदय का शुद्धिकरण करना चाहूंगी और साथ साथ हो सके तो आप सबका। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे। तो जैसे कि देख रहे हैं हम, ये स्कंद 4 है और ये अध्याय जो है ये पूरी वंशावली है। तो देख रहे हैं कि इसमें जो तात्पर्य है बहुत छोटे छोटे हैं और उसमें कुछ ऐसे बस नाम दिए गए हैं कि जैसे यहाँ पे अभी देखिए कि जो यज्ञ और दक्षिणा है, जो पति और पत्नी है, हम्म उनके 12 पुत्र है और उनके 12 पुत्रों के नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव तथा रोचन। हम्म, और आगे बताया गया कि ये यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हैं जिनके नाम बताए गए। और श्लोक संख्या 8 में बताया गया है कि जो स्वयंभू मनु है, उनके काल में ही ये सभी जो पुत्र है, ये 12 के 12 पुत्र क्या है, देवता बन गए हैं। और इनको जो संयुक्त रूप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक ग्रुप बन जाता है, जैसे द्राक्ष होता है तो एक सिंगल द्राक्ष बोल सकते हैं, लेकिन जब उनका एक साथ समूह आ जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, मराठी में घड़ बोलते हैं, द्राक्ष का घड़ बोलते हैं। अभी हिंदी में मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है कि द्राक्ष का एक बंच होता है, जैसे बंच हम बोलते हैं समूहों को। तो ऐसे ही ये सारे जो 12 पुत्र है उनको क्या कहा गया है, तुषित कहा गया है। और ये सारे तुषित क्या है, देवता बन गए हैं। और इसलिए उनको तुषित कहा गया है और वो सारे देवता बन गए हैं। और देवता मतलब क्या, कि भगवान के भक्त, और साथ ही साथ वो भगवान ने उनको अलग अलग कार्य सौंपा है। जैसे हम देखते हैं देवताओं के अलग अलग कार्य है, जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव है, अग्नि है, वायु देव है, ऐसे कितने देव हैं, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता है। तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, जिससे ये जो भगवान द्वारा जो रचित है, जीवों के भोग के लिए, जीव क्या है, भोग करना चाहता है, भगवान के जैसे स्वामी बनना चाहता है। इसलिए वो जीव जो है इच्छा कर रहा है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को ये ब्रह्मांड बनाने की आवश्यकता पड़ी, भौतिक जगत बनाने की कार्य करना हुआ, ये केवल जीव की इच्छा के लिए, जीव की तुष्टि के लिए। तो इसलिए ये जो ब्रह्मांड बना है तो इसके लिए कोई नियंत्रक होना चाहिए। तो भगवान तो स्वयं अपनी धाम में अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। तो जैसे स्वामी है, जो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मालक होता है, तो मालक को आके हर काम करने का आवश्यकता नहीं होती है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अपने प्रतिनिधि रखते हैं, जिससे काम जो होता है, वो जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे और सारा कार्य अपने आप सुनियंत्रित होते रहे। उसी प्रकार भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अपने
प्रतिनिधि को भेजते हैं, सबको अलग अलग एक डिपार्टमेंट देते हैं, जिससे इस ब्रह्मांड का जो भी कार्य है और जीव की जो इच्छा है वो पूरी हो। और ये इससे क्या होता है, जीव जब संतुष्ट हो जाता है, मतलब जीव एक हद तक भोग करता है, वो इतना भोग करता है, भोग करने में इतना लिप्त हो जाता है कि एक हद तक वो सोचने लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितने जन्मों जन्मों से मैं ये भोग कर रहा हूँ। तो ये जब वो जीव के मन में इच्छा जागृत होती है, तब उसके लिए भगवान ने भी ये भी सुविधा कर रखी है कि भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, भगवान अपने धाम को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, और कभी कभी स्वयं आके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे जो जीव है ये जन्मों जन्मों का जन्म मृत्यु के साइकिल में जो फंसे हुए हैं, वो जो लीला उनका सामने अपनी लीलाओं को दिखाने से वो जीव आकर्षित हो जाए और भगवान की ओर उन्मुख होने से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे आके अलग अलग लीलाएं करते हैं, धाम छोड़ गए हैं, अलग अलग अपने अर्चा विग्रह छोड़ गए हैं, जिससे अर्चा विग्रह का हम देखकर भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की सेवा करने का हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जिससे हम भगवत धाम जाने के बाद भगवान की हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान ये ब्रह्मांड का कार्य सुचारू रूप से होने के लिए अलग अलग देवता को छोड़ गए हैं, और जीव जो नित्य रूप से जो बद्ध है उनको भी आकर्षित करते हैं, मुक्त जीवों को भी आकर्षित करते हैं, और जो बद्ध जीव मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी आकर्षित करने का कार्य यहाँ पे भगवान अपने प्रतिनिधि द्वारा, अपने धाम द्वारा, अर्चा विग्रह द्वारा, साधु शास्त्र के द्वारा कार्य सुचारू रूप से यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने सारे देवी देवता है जो कार्य कर रहे हैं, और जो सारे के सारे क्या है, भगवान के प्रतिनिधि है। हम्म ये हमें समझना है। और यहाँ पे बताया गया कि ये जो सारे ऋषि मुनि यहाँ पे जो बने गए हैं, जैसे ये सारे 12 जो दूषित है, और वहां पे 6 प्रकार के ऋषि है, मरीचि आदि ऋषियों ने अनेक अनेक प्रकार के जीवात्माएं उत्पन्न किए हैं। ये भी वो कैसे कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। भगवान ने उनको आज्ञा दी है कि आपको यहाँ पे अभी जो 6 प्रकार की जीवात्माएं हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, मनु, देव। अब में मनु से कौन आता है, देव, मनुष्य आते हैं। देव से देव देवता आते हैं। मनु पुत्र, अंश अवतार, जैसे अंश अलग अलग अंश जो होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। सुरेश्वर मतलब अलग अलग प्रकार के ईश्वर जो है वो प्रकट होते हैं अलग अलग, जैसे 6 प्रकार के ऋषि मुनि हैं वो भी प्रकट होते हैं। तो इनका जो वर्णन है यहाँ तो वंशावली दी गई है, इनके सारे सबके अलग अलग कार्य है, वो कैसे कार्य करते हैं और कैसे अलग अलग प्रकार के जीवात्माएं उनके द्वारा उत्पन्न हुए, इसका विस्तार से वर्णन आगे सब हमें सुनने को देखने को मिलेगा। सॉरी। तो इसका वर्णन हमें आगे सब सुनने को और देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इतना ही तात्पर्य दिया है, तो इसमें कुछ ऐसा ज्यादा विशेष वर्णन करने के लिए, बोलने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने मकर संक्रांति सेलिब्रेशन किया है, तो मैं थोड़ा मकर संक्रांति के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। और ये हम लोगों के लिए, हम गौड़ी वैष्णव के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त के इस मकर संक्रांति के दिन में उनका भगवत धाम गमन हुआ है। तो एक भगवान के बहुत विशेष भक्त है जिनका वर्णन है भागवतम के पहले ही स्कंद में आता है। तो उनका नाम है श्री श्री भीष्म पितामह। हम्म तो हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कैसा है, भगवान के इच्छा से ही यह युद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। और भगवान का कार्य क्या है, धर्म संस्थापना है। भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
किस प्रकार ये धर्म और अधर्म के युद्ध में भीष्म पितामह इस युद्ध भूमि में शरों की शैया पर लेटे हुए हैं। हम सोच सकते हैं, अगर हमें कहीं पे थोड़ा कट जाता है या कुकिंग करते हुए हाथ जल जाता है, हम काम करने के लिए सोचते हैं, अरे मेरे हाथ में घाव हो गया है या जलन घाव हो गया है, अभी मैं कैसे कार्य करूं। या कभी चोट आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट आ जाती है, तो हम उठ भी नहीं पाते हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाते, या हम सोच लेते कि अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण आर पार हो चुके हैं कि दोनों बाण में से एक उंगली भी नहीं जा सकती है, इतने बाण उनके शरीर के अंदर छेद कर चुके हैं। और वो ऐसे नहीं कि केवल घुस गए हैं, वो एक ओर से सामने से घुसकर पीछे के बाजू से निकल कर बाहर आए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वो कितने पीड़ा में है, कितना कष्ट में है। फिर भी वो वहां पे उस अवस्था में शरशैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने पिता द्वारा एक आशीर्वाद वरदान प्राप्त था कि जब उनकी इच्छा हो तभी ही वो अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं। अभी देखिए, और वो बाण किसने मारे हैं? उनके ही प्रिय पौत्र ने मारे हैं, अर्जुन द्वारा मारे गए हैं। हम्म। तो देखिए ये कितने, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, उसके द्वारा ही हमें जब कोई कटु शब्द बोलने को मिलता है तो हम लोग कितना हर्ट हो जाते हैं। हम कितने सालों तक उस व्यक्ति से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भीष्म पितामह का महानता देखिए। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण बताया जा रहा है कि एक शुद्ध भक्त अपने दूसरे शुद्ध भक्त के प्रति कैसे व्यवहार रखते हैं। हम्म। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इतना अवस्था में रहते हुए भी बहुत बहुत खुशी से वो इनको पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। पर अर्जुन से वो कोई उनके प्रति कोई ईर्ष्या क्रोध ऐसे भाव नहीं रख रहे हैं। हम्म। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उनको मिलने के लिए सब पांडव जाते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको सलाह देते हैं, सारे पांडवों को, कि आपको सभी को राजा के स्वरूप में वस्त्र अलंकार पहनकर, सोने के मुकुट पहनकर रथ पर सवार होकर जाना है अपने सैन्य दल के साथ। ऐसा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि भीष्म पिता की जो हार्दिक इच्छा थी कि धर्म की स्थापना हो, और जो धर्म के परायण है, सारे पांडव जो है धर्मात्मा है, वो कभी भी धर्म को छोड़कर उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया है। ऐसे धर्मपरायण लोगों द्वारा ही राज्य की स्थापना हो, सारा विश्व इनके नियंत्रण में हो, पांडवों के नियंत्रण में, ये भीष्म पितामह की इच्छा थी। और इसलिए अंतिम समय में भगवान भीष्म देव को दिखाना चाहते थे कि जो आपकी इच्छा थी वो देखिए, वो अभी पूरा हो रहा है। अभी राजा बन रहे हैं कौन? युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बन रहे हैं। और जो आपकी इच्छा थी, और दैट मीन्स क्या, कि भगवान अपने भक्त को जो इच्छा है वो पूरी करने में एक बहुत एक्सपर्ट है। और सोच सकते हैं कि इतना युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी। वो वहां पे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि इतना सारा संहार जो हुआ है, इतने जो अक्षौहिणी सेना मारी गई है, तो ये किस लिए? क्योंकि मुझे राजा बनना है, इसलिए। ये उनके हृदय में बहुत बड़ा ये था। युधिष्ठिर महाराज के दुख उनको हमेशा वो, उनका मन में ये था कि ये मेरा राजा बनने के लिए, मेरा राजा बनकर भोग करने के लिए ये सारा युद्ध किया गया। इसलिए भगवान भी उनको सांत्वना देना चाहते हैं, तब भी युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर भगवान उनको व्यासदेव के पास भेजते हैं। व्यासदेव भी उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, कि वो भी बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। लेकिन तब भी युधिष्ठिर महाराज को तुष्टि नहीं होती है। अतः अभी क्या करते हैं भगवान? अभी सबको लेके युधिष्ठिर महाराज को सबको लेके भीष्म पितामह के पास आते हैं। और जब भीष्म पितामह उनको समझाते हैं, तो अभी देखिए सिचुएशन क्या है। अभी जो भगवान इस सारे जगत के स्वामी है, वो सारे जीवों में प्रकट है, उनको सब कुछ
भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञात है, सर्वज्ञ है भगवान। तो वो क्या युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं दे सकते, उनको समाधान नहीं दे सकते क्या? दे सकते थे। लेकिन अभी ये भगवान का अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान होता है, ये विशेष उदाहरण यहाँ पे दिखा रहे हैं। वो व्यासदेव के पास भेजते हैं, जिन्होंने इतने सारे वेद संकलन किया है। दैट मीन्स उनके पास बहुत ज्ञान है, भगवान कौन है ये जानते हैं, भक्त क्या है ये सब कुछ जानते हैं। तब भी युधिष्ठिर महाराज के मन में वो समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ जो आया है ना, ये बहुत क्या बोलते हैं उनको, उनका एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है कि ये जो मौन रहते हैं हमेशा और गुह्य रूप से आपके भाई बनकर आपके साथ में हमेशा रहे हैं ना, ये बहुत चालाक है, ये बहुत रहस्यमय व्यक्ति है, इनको कोई नहीं जान सकता है। और ये जब बोलते हैं ना, तो ये भगवान कृष्ण की ओर इशारा करके बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, इसको कोई ऋषि मुनि नहीं जान सकता है। हाँ? और ये बहुत रहस्यमय तरीके से आपके साथ में हमेशा रहे हैं। हाँ? और ये जब आपके साथ में रह रहे हैं, इतना आपके जीवन में कितना कष्ट भोगा है कि जब अपनी युवा अवस्था में महारानी कुंती अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रही है, तब उन बच्चों को पांडवों के ऊपर विष प्रयोग किया गया, उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, उनकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया। हाँ? इतना सारा होने पर भी वो हमेशा आपके साथ में रहे। वो हमेशा आपके साथ में रहते हुए भी आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो ये प्रश्न कोई भी बोल सकता है ना कि भगवान तो उनके साथ में थे, फिर भी पांडवों को इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो ये सब भगवान की, उनकी स्वयं की योजना है। और ये जब योजना बनाते हैं ना, तो उनके स्वयं अंशावतार जो है, उनके स्वयं जो अवतार है बलदेव, उनको भी पता नहीं चलता है कि इनके मन में क्या कार्य हो रहा है करके। तो इतने रहस्यमय ये चालाक व्यक्ति है। और ये जब बोलते हैं तो वो भगवान की ओर इशारा करके बोलते हैं। इस व्यक्ति को समझना मतलब किसी के बस में नहीं है। इनको कोई ऋषि मुनि, कोई तपस्या से ज्ञान से कितना भी भक्ति कर लो, तब भी भक्ति करने पर थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन तपस्या से, योग से, ध्यान से, ज्ञान प्राप्ति से इस व्यक्ति को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है। हाँ? इसको केवल भक्ति द्वारा ही समझा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं, और वो युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम्म तो इसलिए वो यहाँ पे वो अभी हम समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के मन में, अभी युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या चल रहा है ये तो भगवान जानते हैं ना। लेकिन फिर भी उनका मन में सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर महाराज किसी से भी सेटिस्फाई न हो। और ये भगवान की योजना थी कि ये केवल एंड केवल भीष्म पितामह के शब्दों से, वचनों से जब वो बोलेंगे, तभी ही उनके मन में समाधान होना चाहिए, तभी उनके मन में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। तो ये जो योजना थी, ये भगवान की ही योजना थी। तो इससे हम देखते हैं कि भगवान की जो योजना है ना, इसको कोई समझ नहीं सकते हैं। और जैसे भीष्म पितामह बोलना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो योजना है वो सब जब बताते हैं, तो वहां पे बताया गया कि ये जो भीष्म पितामह है, जब युधिष्ठिर महाराज जब आते हैं, सभी के सभी पांडव जो है बहुत मौन हो जाते हैं, सर झुका के वहां पे बैठ जाते हैं उनके इर्द गिर्द। क्योंकि अभी सबको पता है कि अभी भीष्म पितामह जल्दी ही अपना इस देह को छोड़कर जाने वाले हैं। तो अभी उनसे उपदेश प्राप्त करने तथा उनका अंतिम दर्शन करने, और उनका जो अभी
युधिष्ठिर महाराज जो राजा बनने जा रहे हैं, तो राज्य का कारभार कैसे सुचारू रूप से चले, अलग अलग प्रकार के धर्म है उसका पालन कैसा करना चाहिए, ये सब ज्ञान प्राप्त के लिए वहां पे युधिष्ठिर महाराज वहां पे उपस्थित है। और वहां पे देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, जैसे राज्य धर्म है, स्त्री धर्म है, और कौन सा है, दान धर्म है, वर्णाश्रम है, वैराग्य है, मोक्ष धर्म क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण भागवत धर्म क्या है, इसका वो ज्ञान प्रदान करते हैं भीष्मदेव, महाराज युधिष्ठिर और सभी सभी साथी। अभी देखिए, जब पांडवों को लेकर भगवान भीष्मदेव के पास जाते हैं, तब उनके साथ में अलग अलग प्रकार के ऋषिगण भी होते हैं। तो बहुत सारे ऋषिगण भी उनके साथ में आते हैं। तो वो बताते हैं कि वहां पे उनके साथ में, एक सेकंड, हाँ, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, तो वहां पे विशेष वर्णन किया गया है। और ये सब मैंने जो लिया है ना, ये भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय है। और वो सारा 9वां अध्याय ही का नाम ही है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, इसमें से लिया है। और इसमें बताया गया है कि वहां पे उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा महर्षिगण उपस्थित थे। और उनमें बताया गया कि पर्वत मुनि, महर्षि नारद, बृहदाश्व, भारद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, सुखदेव गोस्वामी, कश्यप, अंगिरस आदि सभी सभी जो ऋषि महर्षि और मुनि जो उपस्थित है, वो सभी अपने अपने शिष्यों के साथ उपस्थित थे। तो हम सोच सकते हैं कि कितना वहां पे सारे गण उपस्थित है। और ये सब जब आते हैं, तो भीष्म देव उनको, अभी देखिए वो तो उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने वो प्रणाम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके शरीर में पूरी तरह से बाण लगे हुए हैं। तो वो अपने शब्दों से, वचनों से सभी ऋषि गणों का वहां पे स्वागत करते हैं। तो वो बताते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग ऋषि हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उसके द्वारा वो उनको स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, छोटी सी बात ले, सर्दी बुखार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बोलते अरे आज मैं बहुत बीमार हूं, मैं आज कोई कार्य नहीं कर सकता है, ऐसे बोल देते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे देखिए भीष्म देव की महानता देखिए, मतलब यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो साक्षात वहां पे भगवान उपस्थित है, और भगवान के सुंदर मुख कमल को देखते हुए उनका वो सारा कष्ट जो है शारीरिक, मतलब वो अपने शरीर के दुख के परे, इस भौतिक जगत के परे वो जा चुके हैं, उनके किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का वहां पे हम देखते हैं कि वो अलग अलग प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो दैव तंत्र, यहाँ पे एक दैव तंत्र शब्द प्रयुक्त किया। अभी दैव मतलब क्या? देव। और देव कहाँ से, देव मतलब क्या? भगवान, मतलब देवी देवता। और देवी देवता कहाँ से आते हैं? भगवान से, भगवान के द्वारा ही वो निर्मित है। तो अभी ये सारी जो योजना है, ये भगवान की ही योजना है। यहाँ पे इस समय आप सभी उपस्थित हो, और मेरे द्वारा ही ये युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देनी है। और एक ही समय में सारे ऋषिगण वहां पे उपस्थित हो, और ये सारा कार्य यहाँ पे होना चाहिए। और भगवान अपने भक्तों को ही श्रेय देना चाहते हैं। जैसे युद्ध का श्रेय उन्होंने किसको दिया? अर्जुन को दिया। कि जीत, युद्ध में जीत किसको मिली है? पांडवों को मिली है, मतलब धर्म का विजय हुआ है। और ये सारा भगवान की योजना है। और यहाँ पे भीष्मदेव को वो श्रेय देना चाहते हैं कि सांत्वना, युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना भीष्मदेव द्वारा हो। और ये सारे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, मेरा भक्त भी मुझसे बढ़कर है।
तो यहाँ पे एक अलग प्रकार का रस का आस्वादन भगवान में हो रहा है। भक्त और भक्त के भगवान के बीच में कैसे आदान प्रदान होते हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। लेकिन जब हम तत्व से जानेंगे, भागवतम के जो तत्व उसको समझेंगे, तो ये समझ में आएगा कि इस कष्टमय परिस्थिति में भी भीष्म देव, उनके आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इच्छा थी कि राजा कौन बने, युधिष्ठिर महाराज बने, और ये इच्छा भी भगवान ने उनको पूरी की दी, क्योंकि वो चाहते थे कि जब भीष्म देव इस जगत से जाए तो उनको उनका हृदय में वो आनंद हो, उनकी प्रसन्नता हो कि मेरे जो प्रिय पौत्र है वही अभी राजा बन गए हैं। ये प्रसन्नता उनको देना चाहते थे, इसलिए ये सारी योजना है भगवान ने बना रखी है। हम्म, और वो भगवान कैसे है, हम सब जानते हैं। ये भगवान कौन है? साक्षात आदि नारायण है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे तुम लोग के, हम लोगों के समक्ष जो उपस्थित है ना, हम सब कौन है? माया के वशीभूत होकर ये सारे कार्य करते। और ये जो व्यक्ति यहाँ पे है ना, ये माया का धीश है, ये माया का अधिकारी है, इनके नियंत्रण में सारी माया रहती है। तो ये इनके माया के मोह के कारण हम ये सारी इनको हम वो अपने आप को माया से माया के परे रहते हैं, हमें माया से ढक लेते हैं, हमारी ज्ञान बुद्धि को ढक देते हैं, इसलिए हम उनको नहीं समझ पाते हैं कि वे ही साक्षात नारायण है। जैसे उस समय में दुर्योधन आदि जो कौरव पक्ष था, वो नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जैसे अर्जुन जानते थे, युधिष्ठिर, सारे पांडव जानते थे, यहाँ तक कि उनकी माता कुंती महारानी जानती थी कि ये स्वयं भगवान है। और हम देखते हैं कि माता कुंती महारानी का कितनी सुंदर प्रार्थना है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस जगत में कि इस कलयुग में खास करके स्त्रियों को उत्तम दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन शास्त्र हमें सिखाता है कि स्त्री का जो दर्जा है वो अत्यंत उच्च श्रेणी का है। और जब सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम की रचना भागवतम को बोल रहे हैं, श्रील व्यासदेव जब भागवतम की रचना कर रहे हैं, तब उन्होंने सबसे पहले स्त्री को प्राधान्य दिया है। और माता कुंती महारानी का प्रार्थना सबसे पहले भगवान की प्रार्थना कुंती महारानी द्वारा बताई गई है। तो इससे हम सोचते हैं कि स्त्री का दर्जा कितना महत्वपूर्ण है। अगर स्त्री नहीं है तो इस विश्व का कार्यभार भी नहीं चल पाएगा। और ये भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं, शास्त्र हमें समझा रहे हैं कि स्त्री का दर्जा अत्यंत उच्च श्रेणी का होना चाहिए। और देखते हैं कि ये जो माता कुंती महारानी वो बताते हैं कि ये भगवान आदि है। और भीष्म पितामह भी बताते हैं कि ये आदि भगवान है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, और उनकी उपस्थिति में अभी मुझे देह त्याग करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान की कार्य से, देख से वहां पे भगवान की स्तुति करने के लिए उन्होंने विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र भी उन्होंने वहां पे रचना कर डाली है। और हम देखते हैं कि ये जो विष्णु सहस्त्रनाम नाम है, आज हम सारे विश्व में हम उसका उच्चारण करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्तुति है, भगवान की स्तुति के करने के लिए प्रश्न कौन पूछ रहा है? युधिष्ठिर महाराज और पांडव प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर कौन दे रहा है? भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं। और वहां पे स्तुति किसकी हो रही है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण वहां पे स्वयं उपस्थित है। और भगवान स्वयं उपस्थित होते हुए वहां पे उन्होंने ऑडियंस भी कलेक्ट किया है, मतलब ऑडियंस भी है वहां पे, सारे ऋषिगण अपने शिष्यगणों सहित वहां पे उपस्थित है। दैट मीन्स ये कितना कोई साधारण घटना नहीं है, ये कितनी असाधारण घटना है। इसका कोई हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान कैसे अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करते हैं, बताते हैं कि मेरा भक्त ही कैसा सर्वश्रेष्ठ है, ये दिखाना चाहते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे सारे जो ऋषिगण है, मुनि है, महर्षि है, सारे अपने अपने अलग अलग रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे विशेष रस जो बताया गया है, जैसे 5 मुख्य रस है, कैसे शांत रस, दास्य रस, साख्य रस,
वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस, ये पांच मुख्य प्रकार के रस है। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण भीष्म देव के साथ में अलग प्रकार का एक रस है जिसको वीर्य रस कहा जाता है। अलग सात प्रकार के उपरस भी कहा गया है। ऐसे 12 रस है। तो 12 रसों में से पांच मुख्य कहे गए हैं, और सात इसके अलावा जो होते हैं उसमें कहे गए हैं वीर्य रस, भयानक रस, रौद्र रस, ऐसे अलग अलग प्रकार के सात प्रकार के रस है। तो इसमें से यहाँ पे युधिष्ठिर सॉरी भीष्म देव के द्वारा वीर्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में भगवान ने देखा कि जो भीष्म पितामह है अर्जुन को हराने के लिए अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र अस्त्रों का उनके ऊपर वर्षाव कर रहे, इतने बाण चला रहे, इतने बाण चला रहे कि वो अर्जुन अपने बाण को संभालो या धनुष्य को संभालो या मुकुट को संभालो या रथ को संभालो, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भगवान देख रहे हैं कि ये अभी भीष्म पिता ने ठान लिए कि अर्जुन को मारना ही है। अ? तो अभी भगवान ने देख लिया है। और जब युद्ध की स्थिति होती है ना, तो जो युद्ध में लड़ाई कर रहा है वो जो राजा होता है वो तो उसका फोकस क्या होता है, जो सामने वाला पक्ष है उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र का वर्षाव करने का। लेकिन जो सारथी होता है उसका कार्य होता है कि रथ को किस ओर लेके जाना है, रथ का डायरेक्शन डिसाइड करना या किस ओर लेके जाना, ये सारथी का कार्य होता है। अभी यहाँ पे अर्जुन का सारथी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं। और अभी वो समझ गए कि भीष्म पितामह की अभिलाषा क्या है। वो अर्जुन को मारने का बाण मारने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना वो पसीने से लथपथ हो गया अर्जुन, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और ये करते करते रथ को संभालते संभालते भगवान स्वयं भी पूरा पसीने से लथपथ हो गए। बहुत सुंदर वर्णन आता है। भीष्म पितामह इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि वो जब समझ जाते हैं कि अभी अर्जुन को बाण लगने ही वाला है, तो भगवान अपने पैर से वो रथ को थोड़ा सा नीचे जमीन में दबा देते हैं, जिससे उनको जो भीष्म देव द्वारा छोड़ा गया जो बाण है वो जो सर में लगने वाला था वो मुकुट को लग जाता है। तो इस प्रकार जब भगवान को पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, मतलब क्रोधित होते हैं कि कोई मेरे भक्त को कैसे मार सकता है, अर्जुन को कोई कैसे मार सकता है। तो वो गुस्से में तुरंत उतर जाते हैं। तो वो हड़बड़ी में जब उतरते हैं भगवान गुस्से से रथ से, तो उनका जो अंग वस्त्र है वो नीचे छूट जाता है, उनका मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बाल उनके बिखर जाते हैं, धोती भी थोड़ी टेढ़े मेढ़े हो जाती है। और तुरंत जमीन पर आके जो एक टूटे रथ का पहिया उठा के भगवान कृष्ण भीष्म पिता की ओर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और यहाँ पे जब जैसे ही भगवान रथ का पहिया उठा लेते हैं तो अर्जुन भी रथ से कूद जाते हैं और उनका भगवान का पैर पकड़ कर बोलते हैं, हे भगवान आप क्या कर रहे हो? आपने तो वचन लिया है कि मैं कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं करके, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इस प्रकार भगवान का पैर पकड़ के अर्जुन गिड़गिड़ा रहा है कि आपको ये सब नहीं करना है। और जैसे ही इस रूप को देखते हैं भीष्म पितामह देखते हैं कि उनका सर में इतना कपोल में गाल में पूरा पसीना पसीना हो गया, भगवान कृष्ण उनके बाल बिखर गए हैं, उनका मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अंक वस्त्र किधर गिर गया उनको मालूम नहीं है, ऐसा रूप, उनके हाथ में चक्र है और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। कैसे? जैसे एक शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, इस प्रकार वो जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो तुरंत भीष्म पिता अपना धनुष और बाण छोड़ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान मैं आपके द्वारा परास्त होने के लिए तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू डिफीट फ्रॉम यू, मतलब मैं आपके द्वारा परास्त होने का मैं इच्छा करता हूँ करके। और तुरंत भीष्म पितामह अपने बाण और धनुष को छोड़ देते हैं। और ये रूप देख के वहां पे भगवान और तुरंत इतना उनको आनंद होता है भीष्म पितामह की, भगवान द्वारा मुझे ये सब देखने को प्राप्त हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि वीर रस में वो चाहते हैं कि जो सामने वाला पक्ष हो ना वो भी अपने लेवल का ही होना चाहिए।
मतलब जब कुश्ती लड़ी जाती है, एक बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत दृष्ट पुष्ट कुश्ती करने वाला, और सामने वाला एकदम सुकड़ा दुबला पतला है, तो उसको युद्ध करने में मजा आएगा क्या? लड़ाई करने में, कुश्ती खेलने में मजा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे वीर रस का आस्वादन भीष्म पितामह करना चाहते हैं, और ये रस का आस्वादन भगवान कृष्ण उनको देना चाहते थे। तो इस प्रकार देखते हैं। अभी सोचिए, अभी इस स्थिति में जैसे रस का आस्वादन कब होता है, जैसे अ, माता यशोदा जब कान्हा को खिलाती है, नहलाती है, उनको लोरी सुनाती है, उनको श्रृंगार करती है, तो कितना आनंद उनको प्रदान मिलता है। उस प्रकार जैसे गोप सखा है, जब वन में जाते हैं गौचारण के लिए, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, कभी कभी कंधे कंधे पे भी चढ़ जाते हैं भगवान के। भगवान को अपना झूठन भी खिलाते हैं। कितना वो साक्य रस का अनुभव, आनंद वहां पे देखते हैं। गोप सखिया माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो सारे गोपियां अपना सारा कार्य छोड़ के भगवान के साथ नृत्य करने के लिए, रास करने के लिए दौड़ पड़ती है। तो वहां पे कितना रस का आनंद है। उसी प्रकार का जो रस का अनुभव वो सब कर रहे हैं, गोप सखा, यशोदा मैया, गोपियां जो रस का अनुभव वहां पे कर रहे हैं, उसी प्रकार का वीर रस का जो अनुभव, आनंद यहाँ पे भीष्म पितामह को प्राप्त हो रहा है। और ये सारा कार्य भगवान द्वारा किया जा रहा है। और हम सोच सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इमेजिन, वहां पे सारे सैन्य घायल रूप में, रक्त की नदियां बह रही है, किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के अंग में कितने कितने घाव हो चुके हैं, और किसी का सर यहाँ से वहां जा रहा है, किसी का बाण यहाँ से वहां जा रहा है, किसी का मुकुट यहाँ पे गिर गया है, कोई का रथ टूटा हुआ है, रक्त रक्त से सने हुए हैं सारे सारे। उसमें कहाँ आनंद है? कोई सोच सकता है कि इसमें आनंद है? नहीं, लेकिन इसमें भी आनंद होता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जब मूवी में देखने जाते हैं थिएटर में, तो जब बहुत सारा गाड़ियां टूटती है, वो जो हीरो है गन लेके आता है, धार 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 करके किसी को मारता है, हाँ, एक्सीडेंट होते हैं, वहां पे जो एक्सीडेंट कराया जाता है, तो उसमें भी हम रोमांच का अनुभव करते हैं, राइट? उसी प्रकार का रोमांच यहाँ पे भीष्मदेव के मिल रहा है। उसी प्रकार का रोमांस का अनुभव वहां पे भीष्मदेव को हो रहा है, क्योंकि वो वीर रस में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पे भगवान अपने भक्तों को आनंद रस प्रदान करने के लिए कितना एक्सपर्ट है। इस प्रकार वो भगवान यहाँ पे रस का प्रदान करते हैं, और भगवान भीष्मदेव को प्रसन्नता होती है, और भीष्मदेव वहां पे ये जो विष्णु नाम के द्वारा वहां पे भगवान की स्तुति करते हैं। और अभी वो समय हो गया है कि वो चाहते थे कि मेरा जो देह त्याग है वो उत्तरायण की अवस्था में हो। ये उत्तरायण अवस्था मतलब क्या, कि सूर्य जब पृथ्वी के कक्षा में सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द जब घूमता है, तो उसकी एक अपनी कक्षा होती है। कक्षा मतलब उसको क्या कहा गया, ऑर्बिट। वो जो ऑर्बिट होता है वो ऐसे होता है। लेकिन ये जब उत्तरायण में आता है, तो ये जो सूर्य है ना, तो थोड़ा सा पृथ्वी यहाँ पे है ऐसे, तो वो जो ऐसे, सपोज ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के इर्द गिर्द ऐसे सूर्य की कक्षा होती है, ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन अभी उत्तरायण का अर्थ में क्या होता है, तो सूर्य की कक्षा है ना, थोड़ी सी ऊपर की ओर बढ़ जाती है, ऊपर की ओर बढ़ जाती है। दैट मीन्स वो जो कक्षा है थोड़ी सी एंगल में ऊपर की ओर हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो सूर्य का संक्रमण है ना, थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाता है, उत्तर दिशा में होकर ऊपर की ओर हो जाता है। दैट मीन्स वो जो सर्कल जो सीधा था, वो कैसे हो गया, 20 to 25 डिग्री ऊपर हो जाता है। तो ये सूर्य का संक्रमण है, ऊपर की ओर हो जाता है। और इस प्रकार वो इस स्थिति का, इस समय का भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह जब सूर्य उत्तरायण की ओर आ जाएगा, तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और यहाँ पे उनकी इच्छा थी कि भगवान स्वयं अपने प्रसन्न मुद्रा से, स्मित हस्त के साथ में उनका अंतिम दर्शन करते हुए इस देह का
त्याग करूं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति। और ये मकर संक्रांति के समय में ही भगवान के समक्ष उपस्थिति में भीष्मदेव ने अपना देह त्याग किया है। और यही हमारी भी इच्छा होनी चाहिए कि जब हम अंतिम श्वास ले तो भगवान को हम स्मरण करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान को दर्शन करें। दर्शन, स्मरण, कीर्तन सब होगा कि हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा, अंतिम इच्छा यही होनी चाहिए कि जब हम अंतिम श्वास ले, इस धरा धाम को हम छोड़ेंगे तो हमारे स्मरण में भगवान रहे। और ये हमें यहाँ पे भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग की स्थिति में हमें समझाया है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।